राधे कृष्ण दर्शकों, प्रिय दर्शकों, पुरुषों को स्त्री के शरीर का यह अंग अधिक प्रिय होता है और इस अंग को देखने के लिए पुरुष हमेशा ही तरसते रहते हैं। और प्रिय दर्शकों, पुरुषों की यह आदत भी होती है कि स्त्री का यह अंग वे बहुत ही पसंद करते हैं और इस अंग को देखकर ही पुरुष स्त्री के पीछे पागल हो जाते हैं। इसी कारण से ही स्त्री को हमेशा यह अंग ढक कर के रखना चाहिए और जो भी स्त्री इस अंग को पुरुष को दिखाती है तो वह पुरुष इस स्त्री का दीवाना हो जाता है। इसलिए प्राचीन काल से ही स्त्री को इस अंग को ढकने के लिए कहा गया है। लेकिन थोड़ा समय क्या बदला है, लेकिन आजकल की औरतें इसी अंग को खुला करके रखती हैं और इसी की वजह से पुरुष उन पर मोहित हो जाते हैं और फिर वह पुरुष काम वासना का शिकार हो जाते हैं। दर्शकों, हमारे धर्म शास्त्रों में जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के पीछे बहुत ही बड़े कारण हुआ करते हैं। यदि हम उन नियमों का पालन करें तो हम अपना जीवन सुरक्षित और खुशहाल जी सकते हैं। ऐसे ही हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन सही ढंग से किया जाए तो निश्चय ही सुख और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे हमेशा स्त्री को ढककर ही रखना चाहिए। स्त्रियों को वह अंग अपना कभी पुरुषों को नहीं दिखाना चाहिए और जो भी स्त्री यह गलती करती है, जो भी स्त्री इस अंग को पुरुषों को दिखाती है, वो स्त्री एक न एक दिन मुसीबत में अवश्य ही पड़ती है। इसलिए हमेशा स्त्रियों को सावधानी बरतनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज के जमाने में अश्लीलता बहुत ही बढ़ चुकी है। कई घटनाएं स्त्रियों के साथ घट रही हैं, जैसे स्त्रियों का बलात्कार होना, स्त्रियों का किडनैप होना, स्त्रियों को बेच देना। ऐसी बहुत भयानक घटनाएं, जैसे स्त्रियों को बेच देना, ऐसी घटनाएं बहुत ही घट रही हैं। इन घटनाओं के पीछे पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन पुरुषों में बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं डाले जाते हैं। क्योंकि जो पुरुष बचपन से ही संस्कारी होता है वह स्त्री के इस अंग को कभी नहीं देखता है। प्रिय दर्शकों, जो पुरुष बचपन से ही संस्कारी होते हैं वो पराई स्त्री या किसी भी लड़की को माँ या बहन का दर्जा देते हैं। लेकिन जो पुरुष नीच होते हैं वह स्त्री के इस अंग को देखने के लिए हमेशा तड़पते रहते हैं और स्त्री के इस अंग को देखने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इसलिए स्त्री को भी चाहिए कि वह इस अंग को सदैव ही ढककर रहे और अपनी सुरक्षा स्वयं करे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का रिश्ता आग और फूस की तरह होता है। इसीलिए कभी भी किसी एक स्त्री को किसी गैर पुरुष के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए अथवा उसके साथ कभी घूमना फिरना नहीं चाहिए। इसी कारण से स्त्रियों को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और इस अंग को खास तौर पर हमेशा ही ढक कर रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह बातें स्त्रियों को कड़वी लग सकती हैं, किंतु प्रिय दर्शकों, हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि बहुत सी महिलाएं इस बात से सहमत जरूर होंगी, क्योंकि जो स्त्री धर्म शास्त्रों को मानती है वो स्त्री कभी अपवित्र और चरित्रहीन नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, हम जिस अंग की बातें कर रहे हैं वह है स्त्रियों की आंखें। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी स्त्री को पराये पुरुष से आंखें नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की आंखों में एक ऐसी चमत्कारी शक्ति होती है जो पुरुषों को उनकी तरफ आकर्षित करती रहती है। इसी कारण से हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि एक स्त्री को अपनी आंखें हमेशा झुकाकर या ढककर रखनी चाहिए। कभी भी दूसरों पुरुषों की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना चाहिए। यही कारण होता है कि यदि कोई स्त्री किसी गैर पुरुष को नजर से नजर मिलाकर देखती है तो वह पुरुष उस स्त्री की इस निगाह को कोई गलत इशारा समझ लेते हैं
पुरुष हमेशा स्त्रियों की आंखों में देखने का प्रयास करते हैं कि वो स्त्री मुझे देख रही है या नहीं देख रही, क्योंकि स्त्रियों की आंखों से उनके मन का भाव पता चल जाता है। किसी भी स्त्री को किसी गैर पुरुष से नजरें मिलाने से पहले 100 बार अवश्य ही सोच लेना चाहिए कि सामने वाला पुरुष कैसा है, उसकी आदत कैसी है और उसकी नीयत कैसी है। यदि वह पुरुष नीच होता है तो वह पुरुष उस स्त्री के बारे में कुछ न कुछ गलत ही सोचेगा और उस स्त्री के साथ संबंध बनाने की, संभोग करने की इच्छा प्रकट कर सकता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को घूंघट रखने की सलाह दी जाती है और यह भी कहा जाता है कि किसी स्त्री को राह चलते भी किसी गैर पुरुष से निगाह नहीं मिलानी चाहिए, अन्यथा आज के जमाने में जो लोग हैं वह लोग उस स्त्री के बारे में गलत सोचने लगेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।